जी प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है कि आज आप खैरियत से होंगे। बच्चों, आज का हमारा वीडियो लेक्चर सेकेंड ईयर क्लास के बच्चों के लिए है। आ, और इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के डिस्टिंग्विश टेस्ट करवाऊंगा। ठीक है। आ, बच्चों, बुरा मत बनाइएगा। मैंने आपको जो वीडियो लेक्चर भेजे थे, चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 11, मैंने देखा था कि आपने उन्हें ज़्यादा अच्छा रिस्पांस नहीं दिया था। तो आपका अच्छा रिस्पांस ना होने की वजह से, फीडबैक ना होने की वजह से, मैंने चैप्टर नंबर 12 और 13, ये दो चैप्टर रिकॉर्ड नहीं किए थे। उसकी वजह यही थी कि मैं, जाहिर है, मुश्किल लम्हात थे मेरे लिए जिसमें मैं आपके लिए सोच रहा था और आपके लिए वर्क कर रहा था। आ, आपने अगर मेरी इस कोशिश को अहमियत दी और इससे फ़ायदा उठाया, तो मैं इंशाल्लाह ताला आपको आ, सबसे पहले सबसे बेहतरीन कॉलेज का पेपर, फॉरमैन कॉलेज का पेपर सॉल्व करवाऊंगा। तीन चार कॉलेजेस के पेपर मेरे जहन में है कि आप, अगर आपके पास टाइम हुआ और आपने मेरे इस लेक्चर को देख लिया, तैयार कर लिया, तो फिर इंशाल्लाह मैं अगली हिम्मत भी ज़रूर करूँगा। ठीक है। चलें, बात शुरू करते हैं। बच्चों, बात यह है कि हमारे पेपर में जो सवाल आता है वो बच्चों कुछ इस तरह से आता है। आपसे कहते हैं डिस्क्राइब सिंपल केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश द फॉलोइंग। दो कंपाउंड को डिस्टिंग्विश करना होता है। डिस्टिंग्विश मतलब शनाख्त करना होता है। बच्चों, सबसे ज्यादा मर्तबा हमारे पेपर में आने वाला डिस्टिंग्विश टेस्ट ये है। एग्जाम में इसी तरह हेडिंग बनाकर आपको लिखना है, डिस्टिंग्विश टेस्ट बिटवीन एरोमेटिक एंड एलिफेटिक कंपाउंड। बच्चों, सबसे आसान है ये और सबसे ज्यादा मर्तबा रिपीट होने वाला है, तो जल्दी से मेरी बात सुन लें। एरोमेटिक और एलिफेटिक कंपाउंड को डिस्टिंग्विश करने के लिए बहुत ही सिंपल सा तरीका है। कोई सा भी ऑर्गेनिक कंपाउंड लें जिसके बारे में आपको पता नहीं है कि ये एरोमेटिक है, ये एलिफेटिक है, आप उसकी कंबशन करें। कंबशन मतलब आप उसको बर्न करें। जब आप उसको बर्न करेंगे तो वो बर्न होगा आइदर ब्लैक सूट, आइदर विद ब्लैक सूट और वाइट सूट, यानी सफेद धुआं निकलेगा या काला धुआं निकलेगा। अगर काला धुआं निकल रहा है, ब्लैक सूट निकल रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि कंपाउंड एरोमेटिक है। और अगर कंपाउंड बर्न हो रहा है विद वाइट सूट, तो इसका मतलब ये हुआ कि कंपाउंड एलिफेटिक है। तो बच्चों, ये कोई फिजिकल टेस्ट नहीं है, केमिकल टेस्ट है। और हमसे पूछ भी केमिकल टेस्ट रहे, तो जरा पढ़ के सुना दीजिए। एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड बर्न विद ब्लैक सूट, whereas aliphatic organic compound burn with white soot. This is a simple chemical test used to distinguish aromatic and aliphatic compound. That's it, बात फिनिश। बच्चों, इसकी तैयारी मेरे कहने से जरूर कीजिएगा। नंबर टू, नंबर टू में आपसे कह रहे हैं डिस्टिंग्विश करना है इथीन और इथाइन को। बच्चों, सपोज कीजिए एक गैस जार है जिसमें भरी हुई है इथीन, और एक और गैस जार है, इसमें भरी हुई है इथाइन। आप
सब जानते हैं कि इथीन C2H4, इथाइन C2H2, और नजर नहीं आ रहा कि किसमें इथीन है और किसमें इथाइन है। ठीक है बेटा, एक आसान सा काम करना है आपने, और वो आसान सा काम ये है, आप इसमें डाल दीजिए ब्रोमीन वाटर। चंद कतरे इसमें डाल दें, चंद कतरे इसमें डाल दें। ठीक है। अच्छा, ब्रोमीन वाटर का मतलब हो सकता है आपको ये बात पता हो बच्चों, जिसमें इथीन है उसमें भी ब्रोमीन वाटर डाल दिया, और जिसमें इथाइन है उसमें भी ब्रोमीन वाटर डाल दिया। और ब्रोमीन वाटर का मतलब होता है HBr+HOBr। ये बच्चों ब्रोमीन वाटर है। ठीक है। अब जल्दी से बता दीजिए, ब्रोमीन वाटर ब्राउन कलर का जब आप इसमें डालेंगे तो रिएक्शन इस रेशो से होगा, इथीन के 2 मॉलिक्यूल, और ब्रोमीन वाटर में तो है ही 2 एसिड, है ना बेटा। अच्छा, इथीन के एक मॉलिक्यूल में ऐड हो जाएगा HBr, दूसरे में ऐड हो जाएगा HOBr। ठीक है बेटा, तो मैं आपको रिएक्शन करके दिखा देता हूं। आप अगर इस बात पर गौर करें, ये देखो, इथीन का एक मॉलिक्यूल बॉन्ड ब्रेक हो गया, और ये इथीन का दूसरा मॉलिक्यूल, इसमें भी बॉन्ड ब्रेक हो गया। ठीक है। एक मॉलिक्यूल से जाकर अटैच हो गया HBr, ये बन गया इथाइल ब्रोमाइड। तो बच्चों, एक बना अच्छा, एक मॉलिक्यूल से HBr ऐड हो गया, दूसरे से HOBr। ठीक है। ये देखिए, OH और Br, इसका नाम है इथाइलिन ब्रोमो हाइड्रीन। ये हो गया। ठीक है। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि पता कैसे चलेगा कि रिएक्शन हो गया। इसका बहुत ही मामूली सा जवाब है, और जवाब ये है कि ब्रोमीन वाटर, बच्चों ये रहा ब्रोमीन वाटर, ये जो ब्रोमीन वाटर होता है ना, ये ब्राउन कलर का होता है। तो ब्राउन कलर डिसअपियर हो जाएगा, ब्राउन कलर डिसअपियर हो जाएगा। तो पता चल गया कि इसमें इथीन है। लेकिन बच्चों यही काम अगर आप इथाइन में करें, अगर आप ब्रोमीन वाटर इथाइन में डाल दें, तो इथाइन का ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन नहीं होता। तो नहीं होता का मतलब ब्राउन कलर का ब्रोमीन वाटर ब्राउन ही रहेगा। तो एक गैस जार में इथीन है और एक में इथाइन है, हमें नजर नहीं आ रहा। दोनों में ब्रोमीन वाटर के 2-2 ड्रॉप डाल दें। जिसमें इथाइन होगा कुछ नहीं होगा, ब्राउन कलर का ब्रोमीन वाटर ब्राउन ही रहेगा। और जिसमें इथीन होगा उसमें रिएक्शन हो जाएगा, इथाइल ब्रोमाइड बनेगा और इथाइलिन ब्रोमोहाइड्रीन बनेगा। तो इस तरह केमिकल टेस्ट के थ्रू हम समझ जाएंगे कि किस में इथीन है और किस में इथाइन है। तो बच्चों, इथीन रिएक्ट विद ब्रोमीन वाटर टू फॉर्म इथाइल ब्रोमाइड एंड इथाइलिन ब्रोमोहाइड्रीन। ये देखिए, इथीन का ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन हुआ, इथाइल ब्रोमाइड बना और इथाइलिन ब्रोमोहाइड्रीन
brown color of bromine water disappear during this reaction. Brown color of bromine water disappear during this reaction, but ethine does not react with bromine water. So this is a simple chemical test used to distinguish ethene and ethine. बच्चों, कितना सिंपल सा छोटा सा टेस्ट है। कभी कभी हमारे पेपर में इस तरह पूछते हैं, बजाय इथीन और इथाइन के अल्कीन और अल्काइन। कोई बात नहीं, जब ये चालाकी कर रहे हैं तो आप भी चालाकी करो। आप कैसे करोगे ये देखिए बच्चों, ये अल्कीन ही तो है, ये अल्कीन ही तो है, और इस अल्कीन का नाम है इथीन। ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन कर दिया और बन गया इथाइल ब्रोमाइड। बच्चों, ये बन गया इथाइल ब्रोमाइड और ये बन गया इथाइलिन ब्रोमोहाइड्रीन। ओके बेटा, ब्राउन कलर डिसअपियर हो गया तो लिखेंगे कैसे? ये देखिए, एन अल्कीन, एन अल्कीन, बस इतना सा चेंज। एन अल्कीन like ethene react with bromine water to form ethyl bromide and ethylene bromohydrine। इक्वेशन लिख दी। brown color of bromine water disappear during this reaction, but an alkyne does not react with bromine water. So this is a simple chemical test used to distinguish alkene and alkyne। तो इतना सा फर्क है, एन अल्कीन लाइक, बस, बाकी तो पूरा का पूरा सब कुछ वही है। ठीक है बेटा, चलें नंबर 4, डिस्टिंग्विश टेस्ट बिटवीन इथीन एंड ईथेन। बच्चों, फिर मैं आपसे कहूंगा, एक गैस जार है जिसके अंदर इथीन है, एक गैस जार है जिसके अंदर इथेन है, C2H6, इथेन, C2H4, इथीन। दोनों कलरलेस है, नजर नहीं आ रहा। आप एक काम कीजिए, इसमें और इसमें डाल दीजिए अल्कलाइन KMnO4। पर्पल कलर का KMnO4, चंद कतरे इसमें और चंद कतरे इसमें। पता नहीं है किसमें इथीन है और किसमें इथाइन है। बच्चों, जिसमें भी इथीन होगा, जिसमें भी इथीन होगा, जिसमें भी इथीन होगा, बताइए क्या होगा? कि MnO4 से रिएक्शन होगा और रिएक्शन का नाम ऑक्सीडेशन होगा। अल्कलाइन के MnO4 ऑक्सीडेशन करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। चूंकि सॉल्यूशन डाला है इसलिए वाटर तो हो गई होगा और नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, बताओ बेटा, इथीन का डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया, सही है। वाटर में OH और H दो हैं, OH जाकर अटैच हो गया, H बचा, HO के साथ मिलकर ये भी OH बन गया। अब आप फैसला करें इस कंपाउंड का नाम क्या है? इस कंपाउंड का नाम है बच्चों, IUPAC नेम तो खैर आपको पता ही होगा, इसका नाम है इथाइलिन ग्लाइकोल। पता कैसे चला रिएक्शन हो गया? पर्पल कलर का KMnO4 डिसअपियर हो जाएगा। तो आप अगर इथीन और इथेन दोनों में KMnO4 डाल दें
तो जिसमें इथेन होगा KMnO4 से रिएक्शन नहीं होगा, इथेन की ऑक्सीडेशन नहीं होती, मगर जिसमें इथीन होगा फौरन ऑक्सीडेशन हो जाएगी, ग्लाइकोल बन जाएगा और पर्पल कलर डिसअपियर हो जाएगा। तो आपने बच्चों ऐसे लिखना है, इथीन when react with alkaline solution of KMnO4 then it is oxidized to ethylene glycol। उसके बाद इक्वेशन दे देंगे। इक्वेशन लिखने के बाद जी बच्चों, पर ब्राइट पर्पल कलर ऑफ KMnO4 disappear during this reaction, okay, but ethane does not react with KMnO4, so this is a simple chemical test used to distinguish इथीन एंड ईथेन। और यही वाला टेस्ट इस तरह से भी आता है, इथीन की जगह अल्कीन, इथेन की जगह अल्केन। फिर आप वही वाला काम करें, फिर बेटा वही वाला काम करें। जब ये चालाकी कर रहे हैं तो आप भी चालाकी करें। बताइए क्या करेंगे। अल्कीन, ये भी तो अल्कीन है, इथीन है तो क्या हुआ, है तो अल्कीन, वही ऑक्सीडेशन हो गई, ग्लाइकोल बन गया, पर्पल कलर डिसअपियर हो गया। तो एन अल्कीन, बस ये इजाफा, एन अल्कीन like ethene when react with alkaline solution of KMnO4 then it is oxidized to ethylene glycol। इक्वेशन आ गई। bright purple color of KMnO4 disappear during this reaction but an alkane does not react with KMnO4, so this is a simple chemical test used to distinguish an alkene and an alkane। बस बेटा, इससे ज्यादा बढ़ा चढ़ा के लिखने की जरूरत नहीं है। नंबर 6, डिस्टिंग्विश करना है इथेन और इथाइन को। बहुत आसान तरीका, फिर दोबारा आपसे कहूंगा। एक गैस जार में इथेन है और दूसरे में इथाइन। इथेन मतलब C2H6, इथाइन मतलब C2H2। आप इन दोनों में डाल दीजिए KMnO4, ठीक है। या फिर एक तरीका और भी है, आप इसमें डाल दीजिए, इसमें डाल, दोनों में अमोनिकल AgNO3, ठीक है। जिसमें इथेन होगा AgNO3 डालेंगे तो नो रिएक्शन, मगर जिसमें इथाइन होगा, इथाइन, जिसमें इथाइन होगा सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन होगा अमोनिया की प्रेजेंस में। और बेटा बच्चों, अगर आप यहाँ 2 लगा दें, सिल्वर +1 नाइट्रेट -1, एक हाइड्रोजन एक नाइट्रेट से, दूसरा हाइड्रोजन दूसरे नाइट्रेट से मिलकर HNO3 बन गया। अब आप जल्दी से बताइए, इथाइन में दोनों तरफ एक एक वैलेंसी फ्री हो गई है ना, एक सिल्वर इधर और एक सिल्वर इधर आ गया, ये बन गया डाई सिल्वर एसेटेलाइड। तो आसान तरीका बच्चों ये है, इथाइन अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट डाला और बन गया डाई सिल्वर एसेटेलाइड विच इज अ वाइट सॉलिड। मगर यही काम अगर इथेन के साथ करेंगे तो नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होगा। इसका मतलब पता चल गया कि इथाइन कहाँ है और इथेन कहाँ है, ठीक है बेटा। लेकिन अगर यही वाला टेस्ट आपसे इस तरह पूछ लें, इथेन की जगह अल्केन, इथाइन की जगह अल्काइन,
तो आप बिल्कुल वही चालाकी दोबारा करेंगे। क्या? एन अल्काइन लाइक इथाइन when react with ammonical AgNO3 to form disilver acetylide which is a white solid. Okay बेटा, but an alkane does not react with ammonical silver nitrate. बच्चों, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन नहीं होगा। तो पता चल गया कि जिसमें व्हाइट सॉलिड बना वो अल्काइन है और जिसमें नहीं बना वो अल्केन है। ठीक है बेटा, चलें नंबर 8। जी, डिस्टिंग्विश करना है इथेन एंड इथाइल क्लोराइड। इथेन भी गैस है और इथाइल क्लोराइड भी गैस है। इसमें डाल दीजिए आप सिल्वर क्लोराइड। बच्चों, सिल्वर क्लोराइड डालकर आप इसको हीट करें, बताइए क्या होगा। बच्चों, ये देखिए, सिल्वर क्लोराइड का सिल्वर, सिल्वर ऑक्साइड का सिल्वर पॉजिटिव, Cl नेगेटिव। बच्चों, ये दोनों रिएक्ट कर लेंगे और बन जाएगा सिल्वर क्लोराइड। अब आप फैसला कर लीजिए कि क्या बचा। दो इथाइल बच रहे हैं और एक ऑक्सीजन। तो दो इथाइल और एक ऑक्सीजन, ये दोनों मिलकर बन जाएगा डाई इथाइल ईथर। और ये जो सिल्वर क्लोराइड है ये बच्चों वाइट प्रेसिपिटेट है। तो आपके पास इथेन है और इथाइल क्लोराइड है। आपने इथाइल क्लोराइड को हीट किया विद ड्राई सिल्वर ऑक्साइड। ओके बेटा, प्रोड्यूसेस वाइट प्रेसिपिटेट, फॉरन वाइट प्रेसिपिटेट बन गए। लेकिन यही रिएक्शन आप अगर इथेन के साथ करेंगे तो इथेन के साथ सिल्वर ऑक्साइड का रिएक्शन नहीं होता। बच्चों, अगर यही वाली बात आपसे ऐसे करके पूछ लें, एन अल्केन एंड एन अल्काइल हैलाइड, तो आप भी जवाब ऐसे दें। जी, आप जानते हैं कि ये अल्काइल हैलाइड है और ये सिल्वर ऑक्साइड। सिल्वर ऑक्साइड में सिल्वर प्लस अल्काइल हैलाइड में बच्चों अल्काइल हैलाइड का हैलाइड नेगेटिव। तो ये हैलाइड और ये सिल्वर, ये दोनों बन गया सिल्वर हैलाइड। बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 और यहाँ 2 लगा दें। अब बताओ बेटा बाकी क्या बचा। दो अल्काइल और एक ऑक्सीजन और ये बन गया ईथर। तो अल्काइल हैलाइड का जब रिएक्शन किया सिल्वर ऑक्साइड के साथ तो सिल्वर हैलाइड के प्रेसिपिटेट बने और ईथर। ठीक है, लेकिन जी बेटा, कैसे बोलेंगे। आप अगर यही काम, but an alkane does not react with silver oxide. This is a simple chemical test used to distinguish an alkane and an alkyl halide. ठीक है बेटा, ऐसे करके आप जवाब देंगे। इसके अलावा बेटा कोई बढ़ाने चढ़ाने की जरूरत नहीं है। नंबर 9। नंबर 10, डिस्टिंग्विश करना है बेंजीन और टोलोविन को। आप एक काम कीजिए, आप बेंजीन लीजिए और इसमें बच्चों बेंजीन ले लीजिए और बेंजीन में डाल दीजिए KMnO4। ठीक है, नो, नो ऑक्सीडेशन।
बेंजीन की ऑक्सीडेशन नहीं होती। लेकिन अगर आपके पास टोलुइन हो, ये रहा टोलुइन, अगर आप टोलुइन की ऑक्सीडेशन करें, कैसे, के MnO4 मिलाकर, तो बच्चों ऑक्सीडेशन होगी, दो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर बन गया H2O। अब मुझे बताइए, टोलुइन में से दो हाइड्रोजन निकल गए, बाकी बचा CH, दो हाइड्रोजन निकले, दो ऑक्सीजन ऐड हो गए, टोटल कितने ऑक्सीजन ऐड हुए? 3, यहां लगा दीजिए 3। इसका नाम है टोलोविन, और बच्चों इसका नाम है बेंजोइक एसिड। ठीक है, अब मुझे बताइए पता कैसे चलेगा कि MnO4 पर्पल कलर का होता है? अगर रिएक्शन होगा तो पर्पल कलर डिसअपियर हो जाएगा, और अगर रिएक्शन नहीं होगा तो नहीं होगा। तो बेंजीन में पर्पल कलर का KMnO4 डालोगे तो पर्पल कलर का KMnO4 पर्पल ही रहेगा, मतलब ये हुआ कि रिएक्शन नहीं हुआ। और अगर टोलुइन में डाल दें तो टोलुइन की फौरन ऑक्सीडेशन हो जाएगी और बेंजोइक बन जाएगा। तो पता चल जाएगा कि जहां कुछ नहीं हुआ वो बेंजीन है, और जहां पर्पल कलर चेंज हो गया वो टोलुइन है। तो when toluene react with KMnO4, then it is oxidized to benzoic acid। और बच्चों bright purple color of KMnO4 disappear during this reaction, but benzene does not react with KMnO4, so it is a simple chemical test used to distinguish benzene and toluene। ठीक है बेटा, ऐसे करके आप इसकी तैयारी करेंगे। नंबर 10, बच्चों नंबर 10 में आपसे पूछा जा रहा है कि डिस्टिंग्विश करना है अल्डिहाइड एंड कीटोन। अल्डिहाइड और कीटोन को डिस्टिंग्विश करने के लिए हम बच्चों ये काम करते हैं। दुनिया का कोई भी अल्डिहाइड हो, कोई भी अल्डिहाइड, उसमें डाल दीजिए टॉलिन रिएजेंट। अल्डिहाइड में टॉलिन रिएजेंट डालेंगे तो अल्डिहाइड की हो जाएगी ऑक्सीडेशन और टॉलिन रिएजेंट की रिडक्शन। ये देखिए, अल्डिहाइड और टॉलिन रिएजेंट। बताओ बेटा, ये आपने अल्डिहाइड एंड कीटोन के चैप्टर में पढ़ा था। बताओ बच्चों क्या होगा? ये देखिए, अल्डिहाइड में से हाइड्रोजन निकल गया, मतलब ऑक्सीडेशन हो गई, अमोनिया गैस लिबरेट हो गई और सिल्वर डिपॉजिट हो गया। सिल्वर डिपॉजिट का मतलब मिरर फॉर्म हो गया। आप अगर ये रिएक्शन किसी बीकर में करेंगे तो बीकर मिरर बन जाएगा। आप अगर ये रिएक्शन टेस्ट ट्यूब में करेंगे तो टेस्ट ट्यूब मिरर बन जाएगी। ऐसे मिरर को कहते हैं सिल्वर मिरर। ओके बेटा, सिल्वर मिरर बन गया। ठीक है, अच्छा, और आप, इनफ काफी है बच्चों। आप अगर चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं। ये अल्डिहाइड और ये बन गया सिल्वर मिरर। ठीक है, और दोनों में से कोई एक एग्जाम्पल लिखना। अच्छा होगा कि ये वाली लिखें, नंबर 2। ठीक है, बट कीटोन डज नॉट रिएक्ट विद टॉलिन रिएजेंट। कीटोन टॉलिन रिएजेंट से रिएक्ट नहीं करता। दिस इज अ सिंपल लेबोरेटरी टेस्ट यूज टू डिस्टिंग्विश एल्डिहाइड एंड कीटोन। बच्चों, आप अगर ये वाला रिएक्शन स्किप कर दें
तो आपको अंदाजा है कि काम छोटा भी हो गया और मुकम्मल भी हो गया, अच्छा भी हो गया। नंबर 11, बात करूंगा मैं आपसे नंबर 12 पर, बेंजीन एंड हेक्सेन। बच्चों, इसका बहुत मुख्तसर सा जवाब है। आप जानते हैं कि बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है, हेक्सेन एलिफेटिक कंपाउंड है। अच्छा, हेक्सेन भी लिक्विड, बेंजीन भी लिक्विड, कलर भी दोनों का सेम। बर्न कर दें, बेंजीन को बर्न करोगे तो बेंजीन बर्न होगा विद ब्लैक सूट। हेक्सेन एलिफेटिक है, बर्न होगा विद व्हाइट सूट। तो इसका मतलब आपको पता चल जाएगा, benzene is an aromatic compound, therefore burned with black soot, whereas hexane is an aliphatic organic compound and burned with white soot. This is a simple chemical test used to distinguish benzene and hexane. ऐसे करके बेटा इसका जवाब दे दीजिएगा। नंबर 13। जी बेटा, 13 में क्या बोल रहे हैं? अल्कीन एंड बेंजीन। अल्कीन और बेंजीन को डिस्टिंग्विश करना है। ये रहा गुड्डे अल्कीन, ठीक है। आप इसमें डाल दीजिए ब्राउन कलर का ब्रोमीन वाटर। क्या होगा? इथाइल ब्रोमाइड बनेगा एक मॉलिक्यूल और इथाइलिन ब्रोमोहाइड्रीन बनेगा दूसरा मॉलिक्यूल। इसका नाम है इथाइल ब्रोमाइड और इसका नाम है इथाइलिन ब्रोमोहाइड्रीन। इथाइलिन ब्रोमोहाइड्रीन, ओके। ब्राउन कलर of bromine water disappear during this reaction, okay बेटा। but benzene does not react with bromine water। बेंजीन का ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन नहीं होता। तो पता चल गया कि बेंजीन किस में है और हेक्सेन किस में है। बच्चों, नंबर 14। जी, अल्कोहल और फिनोल को डिस्टिंग्विश करना है। अल्कोहल ये रहा, फिनोल ये रहा, ठीक है बच्चों। चलें जल्दी से बता दीजिए क्या हुआ। फिनोल की ब्रोमिनेशन करी लुइस एसिड की प्रेजेंस में, तो ये बन गया ऑर्थो पैरा ट्राई ब्रोमो फिनोल, ठीक है। जबकि जी, फिनोल रिएक्ट विद ब्रोमीन वाटर टू फॉर्म ऑर्थोपेरा ट्राइब्रोमोफिनोल। ब्राउन कलर ऑफ ब्रोमीन disappear during this reaction, but alcohol does not react with bromine water. So this is a simple chemical test used to distinguish alcohol and phenol। बच्चों, ब्रोमीन वाटर को एज इट इज भी ऐसे भी रिएक्ट कर सकते। अच्छा, ब्रोमीन एक एलिमेंट है, चलें ये बात बता दूं। ब्रोमीन वाटर का मतलब है HBr HOBr, लेकिन बेटा ब्रोमीन एलिमेंट है। पूरे पीरियोडिक टेबल में दो ही एलिमेंट हैं जो लिक्विड हैं, एक मेटल मरकरी, एक नॉन मेटल ब्रोमीन। तो ब्रोमीन खुद भी लिक्विड होता है। तो आप अगर ब्रोमीन वाटर कह रहे हैं तो इसके दो मतलब है। एक मतलब है HBr HOBr और ब्रोमीन वाटर का दूसरा मतलब है ब्रोमीन लिक्विड, क्योंकि वाटर लिक्विड को भी कहते हैं, ठीक है बेटा।
तो आप इसको ऐसे कर लीजिएगा। कितने हो गए? 14 हो गए। और बच्चों, बात अगर, अच्छा, ये बात यहाँ पर कंप्लीट हुई। आ, आपने अगर इस वीडियो को अहमियत दी और टाइम दिया, तैयारी की, तो मैं इंशाल्लाह अब कॉलेजेस के पेपर आपको सॉल्व करके देना शुरू करूंगा। मगर शर्त बेटा एक ही है, आप मेरी मेहनत अगर आपके काम नहीं आई तो फिर क्या फायदा करने का। और आपको अगर इससे बेनिफिट मिल गया तो मैं आपके लिए सब कुछ कर गुजरने को तैयार हूँ, आखिरी आखिरी लम्हे तक। आपने गलती कर दी थी, आखिर में मुझे रिस्पॉन्स नहीं दिया था, वरना मैं घर बैठकर ही बहुत कुछ आपके लिए कर सकता था। ठीक है, खैर कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज।